चलिए हेलो गाइज। आज हम लोग देखेंगे फिर से दोबारा मैथ में। मैथ में आपको कल हम लोग पढ़े थे, टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया था। आज उसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है शून्यों की संख्या निकालें। ठीक है, पार्ट नंबर 3 रहेगा गणित में। इसी में हम लोग पहले नंबर सिस्टम चल रहे हैं। पहला एक टॉपिक पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें पार्ट 3 नंबर वीडियो होगा। ठीक है, तो देखा जाए इसमें आपको शून्यों की संख्या निकालना है। तो शून्यों की संख्या हम लोग निकालते कैसे हैं वो देखा जाए। अच्छा, शून्यों की संख्या मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि अगर हम बोलते हैं कि अगर 10 लिखते हैं तो 10 में शून्य कितना है, तो आपको दाएं तरफ से काउंट करना है। तो शून्य इसमें कितना है? 1 है। अगर उसी तरह अगर हम बोलें कि इतना में 10,000 में कितनी शून्य है, तो इसमें हम समझ रहे हैं कि केवल शून्य है, तो आपको 4 नजर आ रही है। अब ऐसा नहीं कि अगर इस तरह से आपको संख्या लिखा है, बोलेंगे कि शून्यों की संख्या कितना है, तो नहीं, कि इधर से किधर बाएं तरफ से नहीं काउंट करना है, किधर से काउंट करना है? दाएं तरफ से। तो इसमें शून्य की संख्या है नहीं, शून्य की संख्या इसमें नहीं, इसका वैल्यू ही होता है कितना? 1 लिख सकते हैं। पदारी समझ में। तब यहां देखा जाए शून्य का निर्माण होता कैसे, शून्य आएगी कैसे। तो जब भी देखा जाए 1 से लेकर के अगर हम मानते हैं कि 1 से में 1 से गुणा करेंगे तो क्या 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पहले संख्या अंक कितनी होती है? 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, एक 0 होता है। तो क्या अगर इन सभी में संख्या में गुणा करते हैं, 5 को अगर छोड़ दिया जाए, 5 अगर नहीं रहे, तो इन किसी भी अंक में गुणा करेंगे आपस में, तो कभी भी शून्य मिल सकता है? नहीं मिल सकती है। शून्य के लिए ध्यान रखिएगा, शून्य का निर्माण कब होगा, तो ध्यान रखना है शून्य का निर्माण कैसे होती है। तो निर्माण होने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है? पहले 2 आता है। अगर सम संख्या भी कहेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 में जब 5 से मल्टीपल करेंगे तब वह किसका निर्माण करेगा? शून्य का निर्माण करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि शून्यों की संख्या निकालना है तो आपको 2 और 5 को होना जरूरी है। बता रही समझ में। तो शून्य का निर्माण कैसे होगा? 2 गुना जब 2 और 5 रहेगा तब उसी से शून्य की निर्माण होगी। तो शून्य के निर्माण के लिए बात ध्यान रखना है कि शून्य, अब बताइए जैसे मान लिया जाए कि अगर हम बोलते हैं यहाँ पर कि 2 है, 2 गुना 5 लिखते हैं, तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना शून्य मिला? 1 ही शून्य मिल रहा है। इसका मतलब 2 गो है, अब 5 के गो है, 1 ही गो है, तो शून्य के गो मिला? एगो मिला। अगर उसी तरह 2 गुना 2 5 गुना 5 करते हैं तब ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि शून्य के गो मिला, 2 गो मिला। इसमें शून्य कितना था? 1 ही था। बात आ रही समझ में। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जितना ही 2 की संख्या होगा और उतना ही अगर 5 की संख्या होगी तो वह उतना ही शून्य बनाएगा। यानी जितना का 2 और 5 का जोड़ा बनते जाएगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। तो बात ध्यान रखना है। तो शून्यों की संख्या क्या होगा? शून्यों की संख्या क्या होगी? तो 2 और 5 के जोड़े होंगे, जोड़ा होगा। यानी जितना जोड़ा होते जाएगा उतना ही शून्य की संख्या मिलते जाएगी। बात आ रही समझ में। इसका मतलब ये समझ गए कि शून्य कैसे बनेगा। तो शून्य के लिए क्या चाहिए? 2 चाहिए और 5 भी चाहिए। ठीक है, अगर उसी तरह अगर मान लिया जाए, अगर हम क्वेश्चन इस तरह से बोलते हैं कि बताइए 4 16 है, 16 गुने 15 गुने 25 गुने 28। ठीक है, इसमें अगर बोला जाए कि मल्टीपल है तो बताइए शून्यों की संख्या क्या होगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले किस में तोड़ना है?
2 और 5 में तोड़ना है। और कोई अगर संख्या आ जाए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या के लिए 2 और 5 चाहिए। तो उसी तरह देखा जाए, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना तोड़ सकते हैं, 4 तोड़ेंगे। और ये कितना में टूटेगा, तो ये टूटेगा 3 गुना 5 में टूटेगा। ये टूटेगा 5 गुना 2 में, 5 के पावर 2। ये टूटेगा 2 के पावर 2 गुना 7, यानी सच्चों का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 के पावर कितना है, 4 है, और यहाँ 2 के पावर कितना है, 2। तो दोनों पावर जब बेस सेम होता है तब पावर गुना में जुट जाता है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 3 से हमको मतलब नहीं है, 3, 2 और 5 से ही मतलब है। तब 5 के पावर कितना है, 2 है, और यहाँ 5 के पावर कितना है, 1 है, यानी 5 के पावर कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, तब इस कंडीशन में अगर आपको बोला जाए कि ये दोनों के जब हम मल्टीपल करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों में शून्यों की संख्या कितना आएगा। तो देखा जाए शून्य संख्या, बताइए 2 के पावर 6 है, और यहाँ 2 के पावर 5 के पावर कितना है, 3 है। तो शून्य जोड़ा के गो के साथ बनेगा, तो 3 के साथ एक साथ 3 गो बनाएगा। तो इसका मतलब है कि शून्य की संख्या के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 के जोड़ा चाहिए। तो 2 और 5 के जोड़ा के गो बनेगा, 3 गो बनेगा। इसका मतलब है शून्य इसमें कितने होंगे, 3 ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नोट में ध्यान रखिएगा, नोट क्या होगा कि शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू मिनिमम पावर या लोअर पावर माने घात। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि शून्य की संख्या होगा तो नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या निकालना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लोअर पावर। जैसे इसमें लोअर पावर, लोअर माने कम, तो कम कितना है, 6 है कि 3 है, तो 3 है। तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बता रही समझ में। तो उसी तरह अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि क्वेश्चन क्या रहा होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन से हम और आपको समझाते हैं। जिस तरह से मान लिया जाए आपको संख्या हम दे दे, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन रहेगा क्या आपको, तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा इस क्षेत्र में 30 गुना 45 गुना 16 गुना 25। ठीक है, इसमें आपको शून्यों की संख्या निकालना है। तो इतना का शून्यों की संख्या, ठीक है, क्या बताइए, इसको फैक्टर तोड़ेंगे तब 6, 30 के 30 है, इसको तोड़ेंगे कितना में, 3 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 5। ठीक है, ये जो टूटेगा आपको कितना में टूटेगा, 3 के पावर 2 गुने 5 में टूटेगा। ये टूटेगा 2 के पावर कितना, 4 में टूटेगा, और ये टूटेगा 5 के पावर 2 में। ठीक है, तब बताइए हमको 3 से मतलब तो नहीं है, हमको सिर्फ क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। तब बताइए 2 इसमें कितना है, तो 2 एक यहाँ पर है, और एक और 4 कितना हो जाएगा, यानी 2 के पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 के वो है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, और 2 यहाँ है। तो 5 1 2 और 2 और 2 4, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4। तो बताइए शून्यों की संख्या के लिए क्या चाहिए, लोअर पावर। तो दोनों में से देखना है, 2 के पावर लोअर है कि 5 के पावर लोअर है, तो कितना पावर लोअर है, 5 के पावर लोअर है। इसका मतलब है कि शून्यों की संख्या इसमें कितना होगा, 4 होगा। बात आ रही समझ में। तो ये रहा, आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखा जाए आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, तो क्वेश्चन देखिए और आगे क्वेश्चन देते हैं।
1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 100 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, ठीक है, संख्या ज्ञात करना है। तब बताइए 1 से लेकर के 2, 2 से 3 ऐसे मल्टीपल कहाँ तक गए हैं, 100 तक गए हैं। तो आखिर ये सब क्या है, आपस में मल्टीपल है, गुणा है। तो इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो हमको देखा जाए, अगर 2 से 3 से अगर ऐसे मल्टीपल करते जाएंगे तो इसमें संख्या सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा संख्या होगा किसका, 2 का। क्यों, क्योंकि 2 यहां से देखा जाए, अगर इसको थोड़ा सा लिखना चाहेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिखते जाएंगे। यानी 5 के 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, तो जहां 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसे करके कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। यानी इसका मतलब है कि 5 की संख्या, 5 का गुणज हमेशा कम होगा, लेकिन 2 का गुणज ज्यादा होगा। जहां सम संख्या होगा वहां 2 के गुणज होगा। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इस तरह से संख्या जो आते जाएगा उसमें 2 की संख्या ज्यादा होगी। तो हमको निकालना है शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लोअर पावर चाहिए। क्या चाहिए, लोअर पावर। तो इसका मतलब है कि इस संख्या में लोअर पावर कितना होगा, तो लोअर जो पावर होगा, लोअर पावर, तो लोअर पावर किसका होगा, तो 5 का होगा। किसका होगा, 5 का। तो इसका मतलब है कि हमको 5 की ही संख्या निकालना है। तो देखा जाए जब भी 5 की संख्या निकालना तो इसके अंतिम अंक में 5 से भाग दे देना है। कितना से भाग देना है, 5 से भाग देना है। और कब तक देना है, जब तक वो कट ना जाए। तो ध्यान रखिएगा, नोट में ध्यान रखिएगा कि अंतिम संख्या में, अंतिम संख्या में 5 से भाग देना है, भाग देना है, ठीक है। और कब तक, जब तक, और जब तक भाग देना है, भाग देना है कि कटना बंद न हो जाए, बंद न हो जाए। इस समझ में आई बात। इसका मतलब है कि अब देखा जाए, कहना चाहता है कि जितना 5 है तो हमको अंतिम संख्या कितना है, 100 है। तो 100 में तब तक भाग देना जब तक है, भाग यानी कटबे जो करेगा तो इसके भागफल में भाग देते जाना है। जैसे आप देखा जाए यहाँ पर, अब इसको हम लेंगे तब 5/100 में कितना से भाग देंगे, 5 से। तो इसको काटेंगे कितना, 20 बार में, 20 25 100। फिर इसको 20 में भाग देना है कितना से, 5 से। तो कितना से कटेगा, 4 से। अब का 4 से एकरा में भाग लगेगा, 5 से नहीं। तो 5 से जब भाग नहीं लगेगा तो यही शून्यों की संख्या हो गया। तो इसको जोड़ देंगे, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस संख्या के मल्टीपल हम करते जाएंगे तो शून्यों की संख्या कितना मिलेगा, तो शून्यों की संख्या 24 मिलेगा। बात आई समझ में। तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, बात आई समझ में। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए, अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। इसमें देखा जाए सब में लिखे नहीं है कि इसका क्या ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि ऊपर ही हेडिंग दिया हुआ है क्या, शून्यों की संख्या। तो मत समझ आएगा कि एकरा में क्या बनाना है, ठीक है। बनाना सबका क्या है, शून्यों की संख्या निकालना है। तो देखा जाए अभी बताए थे कि जितना मल्टीपल रहे अंतिम संख्या में कितना से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए। तो जब इसमें 5 से भाग देंगे तब क्या होगा आपका, यहाँ ध्यान देना है आपको। जब 5 से भाग देंगे 200
47 में कितना से भाग देंगे, 5 से। तब 5 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा आपको कितना, 4 पंचों का 20 और बचेगा 4, तो 9 पचे 45। ठीक है, तो बच जाएगा कितना, दो तक शेष नहीं लेना है, यानी कि शेष आगे लेकर के चलना है। आगे कितना बच गया, 49। अब 49 में कितना से भाग देंगे, तो 49 में भाग देंगे 5 से, तो 9 पचे 45। अभी भी 9 से कटेगा, तो 9 में फिर 5 से भाग दे देंगे कितना में, तो के बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। ठीक है, तो टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 और 50 और 9 59। यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, तो 59 गो हो जाएगा। सॉरी, ये सही है ना, आपको हो जाएगा 5 5 5 5 पंचों का 20, 4 बचा, तो आपको हो जाएगा 9 बचे 45। तो 45, तो 4 बचेगा, 4 छोड़ देना है, फिर 49 में भाग देंगे तो 9 बचे 45, फिर 4 बच गया, तो फिर कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, यानी कितना हो जाएगा, 59। ये मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। भाग देंगे इतना में 5 से, तब 5 से भाग देंगे तो पंचों का 20 बचेगा 4, तो 9 बचे 45। ठीक है, फिर 45 में भाग देंगे 5 से, तो 9 बार में, फिर 9 में भाग देंगे 5 से, तो 1 बार में कितना आ जाएगा, तो 9 10 59। कितना आ जाएगी, 59 आ जाएगा। चलिए ठीक है, कितना आ जाएगी, 59। यानी इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो शून्यों की संख्या हो जाएगा 59। ठीक है, सही था। अब देखा जाए इसमें कितना से भाग देंगे, 1000 में भाग देना है कितना से, 5 से, तो कटेगा 200। फिर 200 में भाग देंगे कितना से, 5 से, तो आ जाएगा कितना, 40। फिर 40 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर 8 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। सबको जोड़ देंगे। ठीक है, भागफल ये सब लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा आपको 8 1 9 4 2, यानी कितना आ जाएगा, 249। बता रही समझ में। अब आगे देखा जाए इस संख्या में, यहां समझिएगा कि बोला है कि 2 गुना 3, 3 गुना 5, 5 गुना 7 डॉट 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 कितना आ जाएगा, 99। ठीक है, तो 99 जब आ जा रही है तब बताइए इसमें 5 तो है, लेकिन क्या इसमें 2 शामिल है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यह किसकी है, अभाज्य संख्या यानी विषम संख्या का गुणनफल गया है। किसकी, विषम संख्याओं का गुणनफल। तो जब भी विषम संख्या में आपको 2 शामिल नहीं होगा, तो जब 2 शामिल नहीं होगा तो इसमें शून्यों की संख्या होगी नहीं, इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए इसका अगर मल्टीपल लेते हैं तो यहाँ पे देखा जाए 10 के मल्टीपल में है, कितना के मल्टीपल में गया है, 10 के। तो 10 से अगर हम निकालते तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे डॉट 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 कहाँ तक आ जाएगा, 100 तक आ जाएगा। ठीक है, तो अंतिम हम इसको निकालेंगे कितना, तो 100/5 कितना आ जाएगा, 20, 20/5 यानी कितना आ जाएगा, 4। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब मल्टीपल कितना का रहा है, 2 का रहा है, कितना आ जाएगा, 2। तो 2 में हो जाएगा आपको टोटल कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको क्या करेंगे, आगे 10 के घात में, तो 10 के घात में 2 तो हो जाएगा 100, तो 100 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा आपको 100। तो इसमें हम जोड़ देंगे कितना, 10 के पावर 3, कितना में मल्टीपल रहेगा, 3, यानी कितना आ जाएगा, 1024। ठीक है, ये कंडीशन रहेगा। अब देखा जाए यहाँ पर, अब समझा जाए इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखा जाए सबके मल्टीपल है ना, तो
तो मल्टीपल है तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबको अभाज्य गुण तोड़ेंगे इसको। 3 और यहाँ देखा जाए 5 आएगा, यहाँ 5 गुना 2 आएगा, 5 के पावर 2 आ जाएगा, 5 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 3 गुने 5, यहाँ 5 गुने 5 के पावर 2 गुने 5, सॉरी 5 25 25 दूना 50, यहाँ 55 को हो जाएगा कितना, तो 5 गुने 11, यहाँ हो जाएगा 13 गुने 5, और यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 3 मल्टीपल में ही 5 के पावर 3 तो 125, तो यहाँ हो जाएगा 16 85 2 के पावर 4 और गुने 5। ठीक है, तो हमको 5 को संख्या लिखना है, तो 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 और 3 9 3 12 12 1 यहाँ है तो 12 1 13, और 2 की संख्या गिनिए तो 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, तो 4 4 1 5 5 5 4 9, यानी 2 के पावर 9। इसका मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, 9 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें शून्य की यानी 2 की संख्या क्या है, कम है, यहाँ 5 की संख्या ज्यादा है, तो शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से इसमें क्वेश्चन देखा जाए, इसको 5 के पावर 5 है, यहाँ 2 को तोड़ेंगे, 2 के पावर 2 गुने 5, तो 4 पंचों का 20 हो जाएगा, एक का पावर कितना है, 20 है, यहाँ टूटेगा 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 45, यहाँ 2 के पावर 3 गुने 8, सबको घात तोड़ दीजिए, तो सबके घात कितना हो जाएगा आपको, यहाँ देखा जाए, यहाँ 5 के पावर 5 है, यहाँ 5 के पावर कितना है, 20 है, और 2 के पावर कितना है, 20 दूना 40 हो जाएगा। यहाँ हमको 5 के पावर लेके चलना है, तो 5 खाली जोड़ेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24, तो हो जाएगा 24। तब बताइए 5 और 2 में कितना रहा है, तो 5 के घात जोड़िए, तो 5 के घात 5 है यहाँ पर, अब 20 20 और 5 25 25 और 25 और हो जाएगा आपको कितना, 25 और 5 25 और 5 30 30 और 10 25 10 70 70 हो जाएगा, यानी 70 हो गया, और 2 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 40 और 20, यानी कितना हो जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64, यानी शून्यों की संख्या अगर देखा जाए तो 2 के पावर लोअर है, इसका मतलब है इसके शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा 64 आ जाएगी। ठीक है, 24 64, ठीक है, तो इतना ही ना है, 45 50 70। ठीक है, बात आ रही समझ में। आगे देखा जाए, आगे क्वेश्चन है आपको दिया हुआ क्या है, तो यहाँ है 2 के पावर कितना है, 2 के पावर है 222, और 3 के पावर कितना है, 3 के पावर हो गया आपको 333, 4 के पावर इतना, यानी 4 4 है, तो हमको 2 से मतलब है, तो देखा जाए 2 के पावर यहाँ कितना हो जाएगा 222, और गुने यहाँ 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 दे देंगे, अब पावर 44, गुने 5 के पावर 550 555, यहाँ जोड़ा है तो हो जाएगा आपको 288, यहाँ जोड़िए 222 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 888, ठीक है, यानी 888, यहाँ हो जाएगा आपको, ये 2 के घात हुआ, किसका हो गया 2 के घात, यहाँ 5 के घात कितना हो गया 55, इसका मतलब है कि 2 के 5 के घात सबसे कम होगा, तो इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी 555 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोअर पावर कितना है 5 के पावर 5, 5 के पावर 555 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखा जाए, इसमें शून्यों की संख्या अगर ज्ञात किया जाए, तो यहाँ शून्य है 10, यहाँ 100, यहाँ 1000, ऐसे कर करके 10 एक पे कितना है 0 10 है, तब बताइए सब प्लस है,
तो अगर जैसे देखा जाए, मान लें कि 100 इतना को जोड़ना हो, इतना को जोड़ना हो, तो हर कंडीशन में इतना ही ना आएगा, कितना 0 1 1 1 1 ऐसे बढ़ते जाएगा। तब दाएं ओर से शून्य की संख्या कितना होगा, 0 होगा, एक ही को होगा, तो एक होगा, तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। बारी बारी से देखिएगा तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से इसको रिवर्स करके फिर से देखना है, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा कमेंट करना है।